मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक अल्लाह वाले और एक ज़ालिम डाकू का। जब इस ज़ालिम डाकू ने एक नेक लड़की के साथ ज़ना करने की कोशिश की तो फिर अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या किया। इस वाक़ये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक खलील नामी डाकू था। वो डाकू बहुत ही जालिम था। दहशत और खौफ से सारे गांव वाले बहुत डरते थे। कि एक रवायत में ये भी मिलता है कि एक दफ़ा इमाम साहब ने इसको हदायत देने की कोशिश की कि वो इन कामों से बाज आ जाए, क्योंकि इमाम साहब ने इसके अंदर देखी थी में एक खूबी थी कि वो कभी भी अपने गांव के लोगों को तंग नहीं करता था, बल्कि वो अपने गांव में जितने भी गरीब लोग थे उनकी मदद करता था। डाकू गुस्से का बहुत तेज था, वो बहुत ही सख्त था। उसने इमाम साहब को सबके सामने रुस्वा कर दिया। बाद से उस डाकू को कभी भी किसी ने कोई हदायत न दी। सारा गांव उससे थर थर कांपता था। गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम रशीद था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील बेटी थी। बेटी को पैदा करते ही वफात पा चुकी थी। लोहार ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों पाला था। अब वो बूढ़ा हो चुका था, वो बोझ नहीं उठा सकता था। वालों के लिए पानी का जरिया एक नदी थी, जिधर से वो पानी लाकर खुद अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते और अपने खाने में भी वही पानी इस्तेमाल करते थे। वो लोहार अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो पानी का बोझ नहीं उठा सकता था। एक दिन उसकी बेटी ने कहा कि बाबा, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, सारी जिंदगी आपने मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला है, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूं। बेटी ने कहा कि सारी जिंदगी मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, आप बूढ़े हो चुके हैं, आप पानी का बोझ नहीं उठा सकते और नदी भी गांव से काफी दूर है। इजाजत दें तो मैं अपनी सहेलियों के साथ जाकर घर की जरूरत का पानी ले आऊंगी। सच में अब बूढ़ा हो चुका था, उसमें सच में इतनी हिम्मत ना थी कि वो वाकई उस पानी का बोझ उठा सके। उसने अपनी बेटी को इजाजत दे दी कि ठीक है, तुम नदी से पानी लेकर सीधा घर आना। वो लड़की नदी से पानी ले रही थी। डाकू भी अपने साथियों के साथ नदी पर घोड़ों को पानी पिलाने आया। उसकी नजर उस लोहार की बेटी पर पड़ी तो उसने अपने साथियों से पूछा, कौन है? उसने इतनी हसीनो जमील लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो पागल हो चुका था उस लड़की को देखकर। साथी ने कहा कि हुजूर, ये लड़की इसी गांव की रहने वाली है, की बेटी है। क्योंकि लोहार अब बूढ़ा हो चुका है, वो पानी नहीं लेकर आ सकता, इसलिए उसकी बेटी अभी पानी लेने आती है। अपने साथी से कहा कि जाओ इस लड़की को मेरे पास बुला कर लाओ। साथी जब उस लड़की के पास गया और उसको कहा कि मेरे आका तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम अपने आका को बोलो कि वो खुद मेरे पास चल के आए, क्योंकि उसको मुझसे काम है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। कि वो लड़की कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसको नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़ा डाकू है। उसकी दोस्तों ने जैसे ही उसके आका को देखा तो उसने अपनी दोस्त को कहा कि ये बहुत जालिम डाकू है, तुम इसके पास खुद चली जाओ, इसकी बात सुनो। वो लड़की उसके साथी के साथ जब उसके पास गई तो डाकू ने उसको बोला कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील हो, मेरा तुम पर दिल आ गया है। तुम घर जाकर आज अपने बाप से कहना कि वो कहीं और चला जाए, क्योंकि मैं आज की रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने एक जोरदार डाकू के मुंह पर मारा और उसको बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझको ऐसा बोला। उस थप्पड़ की वजह से उस डाकू की आंखों में खून उतर आया कि अगर मैं चाहता तुम्हारी इज्जत इसी जगह पर उतार कर फेंक सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तुम जब घर जाओगी तो अपने बाप को कहना कि आज वो तुम्हारे साथ घर में ना रहे, क्योंकि आज की रात मैं तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। ये साथी ने कहा कि हुजूर, अगर आप हुक्म दे तो हम अभी इस लड़की को आपके सामने पेश करते हैं। तो उस डाकू ने कहा कि नहीं, मैं इसके घर ही जाऊंगा। ने एक साथी को उसके बाप के पास भेजा और उससे कहा कि मुझे तुम्हारी लड़की पसंद आ चुकी है, तुम आज रात घर से निकल जाना, क्योंकि अगर तुम घर से ना निकले तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा और तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। इसीलिए तुम आज घर से चले जाना। क्योंकि अभी बूढ़ा हो चुका था, वो की धमकी से बुरी तरह डर गया। बेटी के पास गया और उसको पूरी बात बताई तो उसकी बेटी ने कहा कि बाबा जान, आज शाम आप कहीं चले जाना, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस लोहार ने कहा, बेटी
मेरे पास एक हल है। हार गांव के काजी के पास गया और उसने डाकू के बारे में बताया तो उस काजी ने उसी वक्त उससे कहा कि अभी और इसी वक्त अपने गधे पर सवार होकर वापस चला जा, क्योंकि अगर डाकू को पता लगा कि तू मेरे पास मदद के लिए आया है तो वो मेरी बीवी को भी उठाकर ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मुझे अपना ओहदा भी बहुत अजीज है, इसीलिए तू मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं तेरी नहीं कर सकता। वापस आ गया बहुत मायूस होकर। तभी उसकी बेटी ने कहा कि बाबा जान, मेरे पास एक रास्ता है, उसमें कामयाब हो जाएंगे तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी और वो इंसान बदल भी जाएगा। तो उसके बाप ने कहा कि बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? तो लोहार की बेटी ने कहा कि बाबा जान, बेशक वो बहुत ही जालिम है, बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन मैंने इसके अंदर रहम दिली भी देखी है, एक छुपा हुआ अच्छा इंसान भी देखा है, क्योंकि जब मैंने उसको थप्पड़ मारा तो वो चाहता तो उसी वक्त मेरी इज्जत को तार तार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अंदर छुपे हुए एक अच्छे इंसान ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इतना बड़ा डाकू जिसके नाम से बड़े बड़े शहर के लोग डरते हैं, उसके लिए क्या ही मुश्किल होगा कि वो किसी लड़की की इज्जत अगर उतारना चाहे तो कोई उसे रोक सकता है। लेकिन बाबा जान, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे उसकी ये अदा पसंद आ गई और मुझे उससे इश्क हो गया। मैं चाहती हूँ कि वो नेक रास्ते पर आ जाए और मेरा उसके साथ निकाह हो जाए। बेटी ने कहा कि बाबा जान, आप मुझे इजाजत दे तो मैं जंगल में जाना चाहती हूँ, क्योंकि जंगल में एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं, मैं उनसे मदद मांगूंगी। बेटी अब घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल आई। जंगल में जब वो आई तो उसने देखा कि वो अल्लाह वाले दरख्त के नीचे असर की नमाज अदा कर रहे हैं। इतने में उनके एक शागिर्द ने देखा कि बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की खड़ी है। वो उसके पास जाकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो उस लड़की ने कहा कि मैं अल्लाह के वली से मिलने आई हूँ, मेरी उनसे एक दरख्वास्त है। उसने बोला कि अल्लाह के वली तो अभी नमाज पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप इधर बैठकर उनका इंतज़ार करो। जैसे ही वो अल्लाह के वली ने नमाज ख़त्म की तो उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, तुम क्यों इतनी दूर मेरे पास आई हो? तो उस लड़की ने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन अकेले में करना चाहती हूँ। वली उसकी बात सुनकर हैरान हो गए कि ये लड़की क्या कहना चाहती है, इसके जहन में कोई गलत हरकत तो नहीं है। लेकिन अल्लाह वाले ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि तुम सब बाहर चले जाओ। जैसे ही वो सारे बाहर चले गए तो उस लड़की ने बताया कि मैं हजरत दूसरे गांव से आई हूँ, मैं लोहार की बेटी हूँ, मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुश्किलात में गुजारी है और मुझे इज्जत के साथ बड़ा किया है, लेकिन आज रात अगर आप मेरी मदद ना करेंगे तो खलील नामी डाकू मेरी इज्जत को तार तार कर देगा। ये सुनकर अल्लाह वाले तैश में आ गए और कहने लगे, मैं अभी जाकर इस गांव के काजी के पास उसकी शिकायत करता हूँ, वो उसका सर कलम कर देगा। वो लड़की रोने लगी और कहने लगी कि वक्त का काजी भी इससे बहुत ज्यादा डरता है। फिर उस लड़की ने अल्लाह वाले को कहा कि अगर आप मेरी मदद करें तो मैं उस डाकू की जिंदगी बदल सकती हूँ। अल्लाह वाले को बताया कि मैं नहीं चाहती कि उसको कोई भी सजा मिले। तो वो अल्लाह वाले को अपना पूरा किस्सा सुनाने लगी और इस तरह उसने अल्लाह वाले से बोला कि मैं चाहती हूँ कि वो बस अपनी ज़िंदगी से नेक काम करना शुरू कर दे और मेरा उसके साथ निकाह हो जाए। ये सुनकर अल्लाह वाले कुछ सोचने लग गए। सोचते सोचते वो टहलने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने बोला कि बेटा, फिर तुम ऐसा करना कि अपने घर जाकर एक कुत्ते को और एक भेड़ को ज़बह कर लेना। तो ज़बह करने के बाद इसकी खाल को अपने दरवाजे पर फेंक देना और आने वाले को ये लगना चाहिए कि तुमने कुत्ता ज़बह किया है। बकरे को भी ज़बह करके उसका गोश्त पका लेना और जब वो डाकू तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होने लगे तो अपने सामने पका हुआ गोश्त खाना शुरू कर देना। तो वो डाकू दरवाजे पर कुत्ता देखेगा, उसकी खाल को देखेगा तो उसको लगेगा कि तुम कुत्ता खा रही हो। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वो लोहार की बेटी बहुत अक्लमंद थी। वो अल्लाह वाले की पूरी बात समझ चुकी थी और उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बाप के पास चली गई और उसको पूरी तफसील बताई। उसने अपने बाबा से कहा कि ऐसा ही करना है। लोहार कहीं से कुत्ता पकड़ लाया और ज़बाह कर दिया और साथ ही उसने एक बकरे को भी पकड़कर ज़बाह कर लिया। उसने कुत्ते की खाल को उतार कर वैसे ही दरवाजे के पास फेंक दिया
और बकरे को पका कर उसको रख दिया। इन्हें अपने बाप से कहा कि अब आप जाइए, मैं अब उस डाकू का इंतजार करती हूँ। जैसे ही उसका बाप वहाँ से निकला तो डाकू के घोड़े की आवाजें आने लगीं। अपने साथियों समेत उसके घर के बाहर पहुँच चुका था। डाकू जैसे ही उसके घर में दाखिल होने लगा तो उसने उसके दरवाजे पर कुत्ते की खाल को देखा, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वो लड़की गोश्त खा रही है। ये नफरत से उस लड़की को कहा कि ये तुम क्या खा रही हो। लोहार की बेटी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने नफरत से कहा कि बताओ तुम क्या खा रही हो। लोहार की बेटी ने कहा, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ये मैं कुत्ते का गोश्त पकाकर वो खा रही हूँ। उसने बहुत ही हकारत और नफरत से उस लड़की को देखा और वापस जाने लगा। तो लोहार की बेटी आगे बढ़ी और कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो क्या तुम वो पूरा नहीं करोगे? तो उस डाकू ने बहुत ही नफरत से कहा, तो लड़की कुत्ते का गोश्त खा सकती है, उसको पाना तो दूर, उसको मैं हाथ लगाना भी पसंद नहीं करूंगा। बात सुनकर लोहार की बेटी उसके पास आई और कहा, अपने बारे में भी तो सोचो, सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया है और तुम मुझे हाथ लगाना नहीं चाहते, तो खुद सोचो जब तुम मरोगे तुम्हारा हबीब तुम्हें सीने से कैसे लगाएगा। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों को लूटा और कत्ल किया हो, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला अपने सामने कैसे का अपने बारे में क्या ख्याल है, अपने बारे में कभी सोचा है? जब उस लोहार की बेटी ने ये बात कही तो उसकी बातें डाकू के दिल को जा लगी। वो वहीं रुक गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, तो इस लड़की ने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया है, मैं इसे इतनी नफरत कर रहा हूँ। सोचने की बात है, जिस इंसान ने सारी जिंदगी लोगों की इज्जत को लूटा है, जिसने अपनी जिंदगी में एक हलाल नवाला नहीं खाया, वो कब्र में अपने नबी के सामने कैसे पेश होगा? मेरा अंजाम क्या होगा? मेरा अल्लाह मुझसे कितनी नफरत करता होगा? यही सोच सोच कर वो उसी वक्त जमीन पर गिरा और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। आज तक मैंने बहुत ज़्यादा बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन मुझे ना पता चला कि आखिर मैं किस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। जब लोहार की बेटी ने देखा तो वो मुस्कुराने लगी। उसने उससे कहा कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो उस लोहार की बेटी ने कहा कि तुम्हारे सामने जो ये गोश्त पड़ा है ये बहुत कीमती है। उसने कहा, ये कीमती कैसे हो सकता है, ये तो कुत्ते का गोश्त है। उस लोहार की लड़की ने कहा, नहीं, ये बकरे का गोश्त है, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने कुत्ते को ज़बाह करवा कर अपने घर के बाहर फेंका था। इसके बाद उस डाकू ने उस लोहार की बेटी से माफ़ी मांगी। इस तरह लोहार की बेटी ने उसको अपने दिल का हाल बताया और यूं उन दोनों का निकाह हो गया और उस डाकू ने सारी जिंदगी के लिए डाकू और जनाकारी से तौबा कर ली। इसके बाद उस डाकू ने लोहार के साथ मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारने लगा, जिसके नाम से बड़े बड़े सरदार और गांव की लड़कियां डरती थीं। वो इस बहादुर लड़की की वजह से नेक इंसान बन गया और इतना आजिज बना कि फिर वो इसके बाद सिर्फ अल्लाह की इबादत करता रहा और इस गांव में इसने बहुत सारे लोगों की मदद करना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक किसी को हिदायत देता है तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।